सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, बेबाक के इस दूसरे एपिसोड में मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत कर रहा हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की, वो किसके लिए थी? वो देश की आम जनता के लिए थी। मगर हमारे लिए प्रेरणा कौन है? कौन हमें इंस्पायर करेगा? हमारे राजनीतिक हुक्मरान। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? ये तस्वीरें देखिए दोस्तों। वो आज सुबह अयोध्या पहुंच गए लाव लश्कर के साथ, पूरे लाव लश्कर के साथ, तमाम सरकारी अधिकारी, और उन्होंने जो है नवरात्रि की पूजा अयोध्या के अंदर करनी शुरू कर दी। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, किस तरह से योगी आदित्यनाथ आसपास भीड़ की मौजूदगी में पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप बताइए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या निर्देश था, जो मैं आपको फिर से पढ़ के सुनाना चाहता हूं। खासकर उन्होंने अपने संबोधन के बाद राज्य सरकारों से जो कहा, आपकी स्क्रीन पर। मैंने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि इस समय उनकी पहली प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं ही होनी चाहिए, हेल्थ केयर ही प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या बोला प्रधानमंत्री ने? अब योगी आदित्यनाथ क्या प्रधानमंत्री की बात भी नहीं सुनेंगे? और इस तरह की मिसाल देकर आप जनता को क्या ताना मार रहे हैं? जनता भी तो नवरात्र शुरू हो चुकी है, वो चाहती है मंदिर जाए, वो चाहती है पूजा अर्चना करे, और आप अयोध्या में जाकर, और इनके आसपास तस्वीर देखिए, कितने लोग खड़े हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश लगातार दिया जा रहा है, और मैं जानता हूं होने क्या वाला है। आज सुबह कुछ चैनल्स ने हिम्मत करके, मेरे जैसे पत्रकारों ने हिम्मत करके योगी आदित्यनाथ के इस दोहरे मापदंड को लेकर आपके सामने खबर की। अब इनका प्रचार तंत्र क्या कहेगा? अरे बाप रे, क्या हिंदू अब मंदिर में जाके पूजा भी नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है मेरे बांगड़ुओं, मेरे समझदारों, मगर खुद की जान खतरे में डालकर नहीं। एक ऐसे हालात में जब खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर हम 21 दिन बाहर निकले तो इस महामारी को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। और यह मत सोचिए कि 21 दिन रहने के बावजूद हम हालात पर काबू पा लेंगे, यह कोई तय नहीं है। हो सकता है कि 21 दिन सभी चीजों का सलीके से पालन करने के बाद भी यह चुनौती बनी रहेगी, और इसका उल्लंघन कोई और नहीं बल्कि माननीय योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। बात यहां नहीं रुक रही है। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा केसीआर की तरफ। मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या बयान दिया है? विल बी फोर्स्ड टू इश्यू शूट एट साइट ऑर्डर्स इफ पीपल डिफाई लॉकडाउन। अगर लोगों ने लॉकडाउन का पालन नहीं किया तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। आसान नहीं है इंसान को इस वक्त जीना, खासकर गरीबों के लिए। मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि हमारे चैनल लाइव टीवी में, जो कि सही मायनों में गरीबों की आवाज है, कितने संदेश आ रहे हैं। वो मुझसे लगातार कह रहे हैं कि अभिसार जी, हम गरीबों का क्या होगा। मैं आपको सिर्फ 2 संदेश पढ़ के सुनाना चाहूंगा जो अपने आप में बहुत ही हृदय विदारक है। पहला, आपसे निवेदन है कि गरीबों के लिए आवाज उठाएं। जो रोज कमाता है, रोज रोज खाता है, वैसा परिवार 21 दिन में अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करे? मेरा आपसे निवेदन है, ये गरीब जनता कैसे जिएगी? अब इस शख्स की आवाज सुने। जी, हम बाहर हैं, इतने दिनों में तो हम भूखे मर जाएंगे। हमारा कुछ करो, हमारी बात बताओ, मोदी तक पहुंचाओ।
जो लोग बाहर हैं उनके लिए कुछ करो। हमारे पास ना खाने को है ना पीने को है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक दूसरे की मदद करने को कोई तैयार नहीं है। जो लोग बाहर हैं उन लोगों का क्या होगा? प्लीज हमारी आवाज उठाइए। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, कल दिल्ली के बस स्टैंड से कई गरीब लोग पैदल निकल गए अपने घरों के लिए, जो यहां से 200, 250, 100 किलोमीटर दूर जिनके घर हैं। क्यों? क्योंकि कोई इंतजाम नहीं है इन्हें पहुंचाने का। इनकी व्यथा पर आप गौर कीजिए। मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कल रात जो संबोधन किया ना, मैं उसकी तहे दिल से तारीफ करना चाहूंगा कि देखिए, आपको एक बात समझना होगा, प्रधानमंत्री के पास जो करिश्मा है ना, वो इस वक्त किसी राजनेता के पास नहीं है। लोग उनकी बात सुनते हैं, खासकर उनके अंधभक्त तो सुनते ही हैं। उन्होंने दो बहुत ही अहम बातें कही। पहली बात, उन्होंने कहा कि हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो एक बहुत मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका साथ दीजिए। क्या कहा उन्होंने? सुनिए। उन डॉक्टर्स, उन नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, पैथोलॉजिस्ट, उनके बारे में सोचिए जो इस महामारी से एक एक जीवन को बचाने के लिए दिन रात अस्पताल में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ये क्यों कह रहे थे? प्रधानमंत्री इसलिए कह रहे थे क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री के इस ट्वीट के हिसाब से, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, कई लोग हमारे डॉक्टर्स को टारगेट कर रहे हैं, वो डॉक्टर्स जो एक बहुत ही कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं। खुद मोदी सरकार इसकी गंभीरता को मान रही है। अब आपके स्क्रीन पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की यह गुहार है, इसे पढ़िए आप। इसमें ये लोग साफ तौर पर दो बातें कह रहे हैं। पहली बात जो ये कह रहे हैं कि हमारे पास प्रोटेक्टिव पर्सनल इक्विपमेंट पीपीई की कमी है, यानी कि मास्क, ग्लव्स, रेस्पिरेटर्स, तमाम चीजों की कमी। है कोई और नहीं कह रहा है, खुद एम्स के डॉक्टर्स कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक और अहम बात की थी। उन्होंने कहा था कि हमें अंधविश्वास और अफवाहों से बचना चाहिए। मेरा आपसे आग्रह है कि किसी भी तरह की अफवाह और अंधविश्वास से बचें। अंधविश्वास से बचना चाहिए। यह उन लोगों के लिए संदेश है जिन्हें लगता है कि मंत्रोच्चारण करके, जोर जोर से थालियां पीट के, बिल्कुल इस तरह से कोरोना भाग जाएगा। अफवाहों और मंत्रोच्चारण जैसी चीजों से, या मस्जिदों में भीड़ लगाकर, गुरुद्वारों में भीड़ लगाकर कोरोना का इलाज संभव नहीं है। यह बात आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? एक तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, प्रधानमंत्री ने जब कल राष्ट्र को संबोधन किया तो उन्होंने अपने संबोधन में इस बात पर जोर क्यों नहीं दिया कि जो जरूरी सामान है उसको लेकर कोई दिक्कत पेश नहीं आने वाली है। क्योंकि आपने बहुत ही सतही बात कर दी, आपने उसको लेकर विस्तार से उस पर चर्चा नहीं की। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं, उसके तुरंत बाद इन तस्वीरों में देखिए, लोगों में भीड़ लग जाती है, बिल्कुल होड़ लग जाती है, पैनिक फैल जाता है, घबरा जाते हैं लोग लाइनें लगाने लगते हैं सुपर स्टोर्स के बाहर, सुपरमार्ट्स के बाहर, दुकानों के बाहर। यह पैनिक क्यों हुआ? जिसने भी प्रधानमंत्री का भाषण लिखा है, प्रधानमंत्री आपको उसको नौकरी से निकाल देना चाहिए। क्योंकि आपके भाषण को शुरुआत ही इस बात को लेकर होना चाहिए था कि आपकी जो जरूरी चीजें हैं उसमें कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी, और ये मैं कदम उठाने वाला हूं। अगर मेरी ये बात गलत है तो आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री ने यह स्पष्टीकरण क्यों दिया? आपकी स्क्रीन पर जो प्रधानमंत्री ने स्पष्टीकरण दिया है, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से भीड़ मत लगाइए, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। प्रधानमंत्री ने बाद में जाकर यह स्पष्टीकरण दिया। अब आप बताइए, प्रधानमंत्री को स्पष्टीकरण देने की जरूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए क्योंकि लोग घबरा गए थे। जब आप रात को 8 बजे देश से रूबरू हो रहे थे, उसी वक्त आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए था। पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम लगातार इस बात की वकालत कर रहे थे कि हमें इस लॉकडाउन में जल्दी से प्रवेश करना है, जल्द ही एक जनता कर्फ्यू लगाना है।
कल उन्होंने फिर एक संदेश दिया और मुझे लगता है यह संदेश आपके सामने लाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम कुछ अहम बातें कर रहे हैं। पहली बात, वो कह रहे हैं द लॉकडाउन इज लेट, बेटर लेट देन नेवर। दोज हु मॉक्ड द आइडिया ऑफ अ लॉकडाउन विल डू द कंट्री अ ग्रेट फेवर बाय रिमेनिंग साइलेंट फॉर 21 डेज। ये लॉकडाउन बेशक देरी से आया है, मगर बहुत अहम है। जिन लोगों ने लॉकडाउन का मजाक उड़ाया था, अब वो 21 दिनों के लिए खामोश रहे। दूसरी बात, प्रधानमंत्री की घोषणा में एक बहुत बड़ा छेद है। गरीबों को अगले 21 दिनों तक कौन कैश मुहैया कराएगा? बहुत अहम बात यहां पर पूर्व वित्त मंत्री उठा रहे हैं। फिर उनका अगला संदेश वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए। आप जानते हैं कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इन सज्जन के साथ, देश के गद्दारों को गोली मारो वाले सज्जन के साथ, और इसके अंदर निर्मला सीतारमण ने कहा कि अभी जिस फाइनेंशियल पैकेज की बात प्रधानमंत्री ने 18 मार्च को की थी, उसे कुछ दिन लगेंगे। उस पर पूर्व वित्त मंत्री क्या कह रहे हैं? Why does it take 4 days and more to work out a promised financial package? We have enough talent to finalize the package in 4 hours. हम सिर्फ 4 घंटे में यह फाइनेंशियल पैकेज बना सकते हैं। मैं एक चीज की अपील करना चाहता हूं, आखिर निर्मला सीतारमण क्यों नहीं मंत्रणाएं करती पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम के साथ? अब आगे वो क्या कह रहे हैं? 15,000 करोड़ जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने की, इसका क्या मतलब है? मैं ये दोहरा दूं कि सरकार को 5 लाख करोड़ की जरूरत पड़ेगी अगले 4 से 6 महीने में। यह बात कह रहे हैं पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम। क्या सरकार इस बात की सुन रही है बात? दोस्तों, मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि यह वक्त है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे की सोच में सोच जोड़कर काम करें। आपको याद होगा 12 फरवरी को उस वक्त कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने चेतावनी दी थी कोरोना की, मगर उनका मजाक न सिर्फ बीजेपी के नेताओं ने उड़ाया, बल्कि मीडिया में से भी कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था। 12 फरवरी को इस शख्स ने चेतावनी दी थी। बात यहां नहीं रुकती, मैं आपको यह ट्वीट दिखाना चाहूंगा। राहुल गांधी यहां पर कह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री यह कह रहे हैं कि भारत में किसी तरह का कोई खतरा नहीं है कोरोना वायरस को लेकर। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि टाइटैनिक शिप जब डूब रही थी तो उनके कैप्टन कह रहे थे कि जो है जहाज नहीं डूबेगा। आप जानते हैं टाइटैनिक शिप अपनी जो पहली ही यात्रा में डूब गया था। अब इसके जवाब में उस वक्त 5 मार्च को हर्षवर्धन ने क्या कहा था, आप खुद सुनिए। यह बहुत दुखद है कि गांधी परिवार हमारे देश की जनता के हौसलों को पस्त कर रहा है। इस वक्त एक बहुत ही गंभीर संकट चल रहा है कोरोना वायरस का, मगर राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री आप ये संदेश दे रहे थे कब? 5 मार्च को विश्व स्वास्थ्य संगठन का हवाला देते हुए कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या हो रहा है? अब प्रधानमंत्री ने क्या संदेश दिया? हर्षवर्धन जी बताइए। हर चीज को लेकर आंखें बंद करने की जरूरत कतई नहीं है। हर चीज को लेकर हम आंखें नहीं मूंद सकते हैं। हर्षवर्धन जी, इन मुद्दों पर गौर कीजिए जो आपके विपक्ष के नेता भी कह रहे हैं। आपको याद है सरकार ने आज से कुछ महीनों पहले रिजर्व बैंक से 1,76,000 करोड़ रुपए लिए थे। वो पैसा क्यों नहीं कोरोना का मुकाबला करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए? कल प्रधानमंत्री ने 15,000 करोड़ की घोषणा तो कर दी पीपीई के लिए, मगर 15,000 करोड़ के कोई मायने नहीं भारत जैसे देशों में। आप जानते होंगे कि केरला के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने 20,000 करोड़ रुपए की घोषणा पहले ही कर दी है। तो जो 1,76,000 करोड़ जो है आपने रिजर्व बैंक से लिया था, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता कोरोना फंड के लिए? बताइए। और यही बात नहीं, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त भारत की सबसे अमीर पार्टी है। पत्रकार रोहिणी सिंह के मुताबिक आपके स्क्रीन पर इनके पास इस वक्त खजाने में भारतीय जनता पार्टी के पास 2,500 करोड़ रुपए कैश है। मैं बीजेपी से अपील करना चाहता हूं कि क्यों आप लोग अपनी जेब से कम 500 करोड़ प्रधानमंत्री राहत कोष में दान दीजिए। क्या दिक्कत है आपको? ये इतना पैसा बचाकर आप करेंगे क्या? क्योंकि माननीय संबित पात्रा तो कह रहे हैं
कि मैं अगले 21 दिन घर में रहूंगा। मुझे दरअसल कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ की बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा, संबित जी आप भूल गए हैं, आप जोकरों जैसी हरकत करते हैं प्राइम टाइम टीवी में, और इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि इस शख्स ने जितना जहर फैलाया है प्राइम टाइम टीवी में, किसी और प्रवक्ता ने नहीं फैलाया है। तो उन्होंने कहा, जो आप ये जोकरों वाली हरकत प्राइम टाइम टीवी में करते हैं, आप शायद ये भूल गए कि आप एक डॉक्टर भी हैं। मगर क्या करें साहब, ओएनजीसी में जाने के बाद किसे याद रहता है कि वो डॉक्टर है। बेबाक के इस एपिसोड में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।